हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हब। फ्रेंड्स, आज हम रमेश बैस के बारे में जानेंगे जो हाल ही में झारखंड के राज्यपाल बने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से फ्रेंड आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो शेयर कर दीजिए। रमेश बैस एक सफल और प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे पूर्व काल में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सदस्य थे। रमेश बैस, जिनका जन्म 2 अगस्त 1947 को रायपुर छत्तीसगढ़ में एक हिंदू क्षत्रिय परिवार में हुआ था। रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। रमेश बैस के पिता खोमलाल बैस हैं, माता केजाबाई है तथा उनकी पत्नी रामाबाई बैस है। उनके 3 संतानें हैं, एक पुत्र और 2 पुत्रियाँ। उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हायर सेकेंडरी एजुकेटेड एट BSE भोपाल मध्य प्रदेश से उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। उनका प्रोफेशन है एग्रीकल्चरिस्ट, साथ ही साथ सोशल वर्कर इसी क्षेत्र में। रमेश बैस एक सफल और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ क्यों हैं? चूँकि उनके कार्यकाल में कहीं भी किसी भी समय वे किसी न किसी पद पर रह चुके हैं। साथ ही साथ वे अपने कार्यों को पूर्ण रूप से सफल रूप से कार्य किया है। तो इनके करियर जो शुरुआत होती है वो काउंसलर के रूप में हुई थी। रायपुर नगर निगम में काउंसलर के रूप में चुने गए थे और वे 5 साल तक इस पद पर रहे थे, यानी कि 1983 तक। इसी के दौरान 1980 से 84 के बीच में वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी चुनाव लड़े थे और जीते थे भी। साथ उसी कार्यकाल में प्राक्कलन समिति एवं पुस्तकालय समिति के सदस्य रहे हैं। 1982 से 88 के बीच में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश मंत्री के रूप में रहे हैं। रमेश बैस अपने जीवन काल में 7 बार लोकसभा सदस्य रहे, अर्थात उनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो रायपुर निर्वाचित क्षेत्र से 7 बार लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। सबसे पहली बार 9वीं लोकसभा जब 1989 में हुई थी तो उस समय वह सदस्य बने। दूसरी बार 11वीं लोकसभा 1996 में बने। तीसरी बार 12वीं लोकसभा 1998 में वह लोकसभा सदस्य बने। उस समय 1998 से 99 में केंद्रीय इस्पात और खान राज्य मंत्री के रूप में भी रह चुके हैं। चौथी बार 13वीं लोकसभा 1999 में चुने गए थे। इस समय बहुत सारे पद पे कार्य किए हुए हैं, जैसे कि 1999 से 2000 में वह केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में। उसके बाद 2000 से 2003 में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। 2003 से 2004 में खान मंत्रालय के मंत्री रहे स्वतंत्र प्रभार के रूप में। 2004 में केंद्रीय राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार के रूप में पर्यावरण और वन मंत्रालय में थे। 5वीं बार उन्होंने 14वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में रहे जो 2004 में हुई थी। 6ठी बार 15वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में रहे जो 2009 में हुई। 2009 से 14 में वे मुख्य सचेतक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रहे। 16वीं लोकसभा 2014 में हुई थी, उसमें भी वे सदस्य के रूप में रहे। इस तरह से वे 7 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। पहली बार इन्होंने त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में कार्य किए जो 18वें राज्यपाल थे। उनका कार्यकाल 29 जुलाई 2019 से 6 जुलाई 2021 तक रहा था त्रिपुरा में। उसके बाद 7 जुलाई से वो झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। रमेश बैस ने 14 जुलाई को झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। रमेश बैस एक ऐसे विचित्र राजनीतिज्ञ है जो कभी भी आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारे, फिर भी इसके बावजूद 2019 में उनको चुनाव के लिए सीट नहीं दिया गया। जब लोकसभा की चुनाव हो गई 2019 में, उसके तत्पश्चात उन्हें त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। रमेश बैस 10वें राज्यपाल हैं। इससे पूर्व 9वें राज्यपाल के रूप में झारखंड के द्रौपदी मुर्मू थी। उनका कार्यकाल 18 मई 2015 से 6 जुलाई 2021 तक था। अब वे अपने पैतृक घर उड़ीसा चली गई हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के एक सफल राज्यपाल के रूप में रहे क्योंकि वे 6 साल तक रहने वाली राज्यपाल थी, यानी कि झारखंड के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रही है। उन्होंने जाते जाते एक बात कही थी कि झारखंड में विकास के लिए जनजातियों को शिक्षित करना होगा। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।